अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स से रिलेटेड, कि आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इंटीजर्स में हम ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन सी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, एक एक को करके हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन को समझते हैं कि इंटीजर्स में हम एडिशन वाली साइन को परफॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए दो मेथड है। ठीक है, एक तो सिंपल एडिशन वाला मेथड है, सिंपल एडिशन मेथड। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेथड है टेबल मेथड है। कौन सा मेथड है? टेबल मेथड है। ठीक है, पहले सिंपल एडिशन वाला समझते हैं, उसके बाद ही टेबल मेथड वाला हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इधर 4 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, जिसमें जो 2 एग्जाम्पल हैं उन नंबर्स की साइन सेम है, और जो दूसरे एग्जाम्पल है उनकी साइन मुख्तलिफ है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में 7b प्लस का है, 2b प्लस का है। इधर 7b माइनस का है, 2b माइनस का है। फिर 7 प्लस का है और 2 माइनस का है, और इसी तरह 7 माइनस का है और 2 जो है ये प्लस का है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखकर जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारेंगे। 7 प्लस 2। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं, आप इन नंबर्स को उतार के लिख लोगे। जैसे कि पहले वैल्यू लिखा है तो आप इसको पहले रखोगे। ठीक है, और उसके बाद वाले वैल्यू आप रख लोगे। ठीक है, ब्रैकेट अगर आप ना भी देना चाहे तो आपकी मर्जी, आप नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अभी कंडीशन देख लीजिए। एडिशन में कंडीशन याद रखिए, अगर जो नंबर्स हमें मिले हुए, ठीक है, नंबर्स हमें जो मिले हुए हैं, अगर उनकी साइन सेम है, अगर उनकी साइन सेम है तो आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड करोगे। क्या करोगे? नंबर्स को ऐड करोगे। ये एडिशन का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? एडिशन का प्रोसेस है। जब हमें जो भी नंबर्स मिले हुए हैं और हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स की साइन देखेंगे। अगर दोनों नंबर्स की या तीनों नंबर्स की साइन एक जैसी है तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जवाब में भी, रिजल्ट में भी हम वही साइन लगाएंगे जो उन सब के साथ है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। जैसे कि इन दोनों की साइन सेम है। ठीक है, फिर ये उतार लिया, उसके बाद ये उतार लिया, और उसके बाद बीच में जो साइन है कौन सी है? प्लस है, तो वो आप इधर रखोगे। ठीक है, अब सिंपली इन नंबर की साइन को देखना है, फिर फैसला करना है कि ये ऐड होगा कि नहीं। इन दोनों की साइन सेम है, साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 प्लस 2 कितना हुआ? 9। ठीक है, और रिजल्ट में हम साइन वही लगाएंगे जो इन दोनों की है। दोनों की कौन सी साइन है? प्लस है, पॉजिटिव है, तो इधर हम पॉजिटिव की साइन लगाएंगे और ये है इसका आंसर। ठीक है, और ये मेथड 1 था। कौन सा? M1 मेथड 1, सिंपल एडिशन वाला। टेबल वाला हम बाद में सीखते हैं। उसके बाद एग्जाम नंबर 2 कर लेते हैं। वही प्रोसेस, सॉल्यूशन लेके जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, फिर -7 -2। अगर आप ब्रैकेट ना भी देना चाहे तो आपकी मर्जी, आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये नंबर उतार लिया। उतारने के बाद बीच में साइन कौन सी है? प्लस है, तो वो आप इधर रखो। ठीक है, अभी देखेंगे कि जो हमें नंबर्स मिले हुए हैं उन दोनों की साइन क्या सेम है? साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 और 2 कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, और रिजल्ट में मतलब आंसर में हम वही साइन लगाएंगे जो दोनों की है। जैसे कि माइनस है दोनों की, तो हम आंसर में भी
माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर अगर साइन डिफरेंस हुई तो क्या करेंगे? अगर साइन मुख्तलिफ होगी तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल नंबर 3 में समझते हैं। ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन लिख के 7 प्लस प्लस माइनस 2 अभी वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, 7 प्लस 7 माइनस 2 करना क्या है, बीच में साइन है, प्लस है तो प्लस की साइन है। अभी नंबर्स की साइन को देखेंगे। हमने कंडीशन समझी कि अगर नंबर्स की साइन एक जैसी है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे वो प्लस की साइन हो या वो माइनस की साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, वो हम उसमें सीखेंगे। तो एडिशन में हमने समझा कि साइन सेम होगी तो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, अगर साइन डिफरेंट होंगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, छोटा नंबर बड़े में से। आप मुझे बताओ कि सपोज 7 बड़ा है या 2 बड़ा है, इन नंबर को छोड़ के इन नंबर के बारे में आप बताओ कि 7 बड़ा है या 2 बड़ा है। चलो ये भी प्लस का सपोज कर लेते हैं, ये भी प्लस का ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है या 2 बड़ा है? आप कहोगे सर 2 बड़ा है। ठीक है, सॉरी 7 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 7 बड़ा है 2 छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों की साइन क्या है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है तो हम क्या करेंगे, ये छोटा नंबर जो है मतलब 2 ये 7 में से माइनस करेंगे। जब 2 7 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, फिर बच जाएगा 5। ठीक है, फिर आपने इधर क्या कहा कि सर जो 7 है वो नंबर 2 से बड़ा है, तो आंसर में भी हम उस नंबर की साइन लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से 7 है ना, तो वो साइन लगाएंगे हम रिजल्ट में जो 7 के साथ होगी। 7 के साथ साइन कौन सी है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा और ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारेंगे, प्लस प्लस 2। ठीक है, -7 प्लस 2 करना क्या है, एडिशन, तो प्लस की साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस जो हमने चेक किया, देखेंगे कि साइन क्या है, दोनों की मुख्तलिफ है। साइन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, अगर साइन सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से। 7 प्लस 7 बड़ा या प्लस 2 बड़ा? आप कहेंगे सर प्लस 7 बड़ा, तो प्लस 2 7 में से गया तो कितना बच गया, 5, तो इधर मैं लिखूंगा 5। ठीक है, और 7 बड़ा या 2 बड़ा, 7 बड़ा, तो 7 के तो आंसर में वो मैं साइन लगाऊंगा जो बड़े नंबर के साथ होगी, मतलब 7 के साथ। 7 के साथ साइन कौन सी है, माइनस है, तो मैं रिजल्ट में क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। ठीक है, अगर आप इन नंबर को देखो कि -7 या +2, ठीक है, इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, तो बड़ा +2 होगा, -7 बड़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं इधर आपको समझाने के लिए जो नंबर्स ले रहा हूँ वो दोनों सेम साइन के ले रहा हूँ, मतलब अगर 7 पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 2 भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इनमें देखूंगा कि -7 बड़ा है या +2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली -7 तो 2 से छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस सपोज करके आप फैसला करोगे तो आपके लिए बहुत ही इन टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, तो चलो दूसरा मेथड समझ लेते हैं, जैसे कि ये सिंपल मेथड था एडिशन का। ठीक है, तो दूसरा मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स जैसे कि हमने मेथड नंबर 1 समझ लिया था सिंपल एडिशन वाला, तो अभी हम मेथड नंबर 2 समझ रहे हैं, टेबल वाला मेथड। ठीक है, इंटीजर्स को ऐड करने का ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में हम एडिशन समझ रहे हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, एडिशन समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने साइड में एक टेबल लिख ली है, ये आपको याद करनी है, बहुत ही आसान है। प्लस इंटू इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस
माइनस। ठीक है, मतलब ये याद रखिए अगर साइन सेम है तो रिजल्ट प्लस में आएगा, जैसे कि भले वो माइनस ही क्यों ना हो, जैसे कि ये भी प्लस होगा, लेकिन अगर साइन मुख्तलिफ होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर साइन मुख्तलिफ होगी तो रिजल्ट कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, ये जो 7 लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में से बाहर निकालोगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रूल से बहुत फोकस के साथ याद कीजिए, क्योंकि यही रूल से अलजेब्रा में भी यूज़ होंगे। ठीक है, अगर इंटीजर्स के मेथड्स पे, रूल्स पे, ऑपरेशंस पे आपको ग्रिप होगी तो इंशाल्लाह अलजेब्रा में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट, पहली जो रकम है, पहला जो वैल्यू है उसको वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूँ, 2 3 6 लिखूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 6। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का भी मतलब क्या है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 7 ऐसे उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो बीच वाली साइन है ये इसके अंदर जो नंबर के साथ साइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, फिर मैं 2 उतारूंगा। अभी देखेंगे कि दोनों की साइन क्या है, सेम है। दोनों की साइन सेम है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 2 कितना हुआ, 9 हुआ, और साइन वही लगाएंगे जो दोनों के साथ है। दोनों की क्या है, प्लस है तो इस पर प्लस लगाऊंगा। लेकिन अगर आप 9 को कुछ इस तरह लिखना चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होती है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद एग्जाम नंबर 2 कर लेते हैं। वैसे ही सॉल्यूशन लिख के उतारेंगे इसको, -7 + -2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये 7 में से ऐसे ही बाहर ले आऊँगा, फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स की साइन क्या है, सेम है। अगर इसी तरह 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, उन नंबर्स की अगर साइन सेम होती तो हम उनको भी क्या करते, ऐड करते। क्या करते, ऐड करते। ठीक है, -7 -2 इन दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितना होगा, ये 9 होगा। क्या होगा, ये 9 होगा। और साइन वो लगाएंगे जो दोनों के साथ है। दोनों के साथ साइन कौन सी है, माइनस की है, और ये माइनस, और ये है इसका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लेते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन लिख के जैसे लिखा है इसको उतारेंगे। ठीक है, पहले 7 ब्रैकेट में से बाहर ले आऊँगा, +7, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अभी देखेंगे क्या इन दोनों की साइन सेम है, नहीं, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 बड़ा है, +7 बड़ा या +2 बड़ा, +7 बड़ा। तो +2 छोटा है तो छोटा नंबर बड़े में से, मतलब 2 7 में से गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। और निशानी मतलब सिंबल वही लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 के साथ जो भी साइन होगी वो हम लगाएंगे। 7 के साथ साइन कौन सी है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लूँगा, और ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। जैसे कि इसको भी सॉल्यूशन लेके उतारेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट से पहले ले आऊँगा बाहर में, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी वही फैसला करेंगे, इधर +7 बड़ा या +2 बड़ा। इधर अगर -7 देखें तो बेसिकली -7 तो +2 से छोटा है। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों को नंबर्स को मैं इधर पॉजिटिव सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव मैं इसलिए सपोज कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो +7 बड़ा है या +2 बड़ा, आप कहोगे सर +7 बड़ा है। तो साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे छोटा नंबर बड़े में से। मतलब +2 +7 में से चला गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, तो इधर 5 रख लिया। और साइन वही लगाऊंगा जो बड़े नंबर के साथ है।
मतलब बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 7 है, और 7 के साथ साइन कौन सी है, माइनस है, तो मैं इधर माइनस साइन रखूँगा और ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एडिशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर इन दो नंबर्स में से 3 या 4 नंबर्स हो और डिफरेंट साइन हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। सपोज वो भी मैं एक एग्जांपल 1-2 करवा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि सपोज +5 +2 +-3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वही तरीका, ठीक है। इसको मैं पहले उतारूंगा, ये +5 ऐसे ही उतर आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +2, फिर ये भी उतर आया, फिर अब इसकी बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो सेम साइन वाले नंबर है उनको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे कि 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 3 और ये 2 को ऐड कर लेते हैं, फिर ये माइनस वगैरह करते हैं, लेकिन वो मेथड गलत है, इससे आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जो सेम साइन है ना, जो सेम साइन वाले नंबर है, आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, आप उनको ऐड करोगे, ठीक है। भले माइनस ही क्यों ना हो, जैसे कि सब चलो मैं इसमें 1-2 नंबर और बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि +4 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जो सेम साइन वाले नंबर है आप उनको एक साथ रखोगे, जैसे कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, आप इन 3 नंबर को एक साथ रखोगे, जैसे कि +5 +2 +4, और माइनस वाले एक साथ आप रखोगे, ठीक है, -3 -6। अब आप सेम साइन वालों को ऐड करोगे आपस में, जैसे कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तीनों को ऐड करोगे। 5 + 2 कितना हुआ, 7, 7 और 4 11 प्लस के, ठीक है। आप प्लस अगर साइन ना भी लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते, वो आपकी मर्जी है, और ये दोनों माइनस के तो ऐड करोगे, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों की साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो हमने क्या पढ़ा है, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से, मतलब 9 11 में से गया तो कितना बच गया, 2 बच गए, ठीक है। और जवाब में मतलब रिजल्ट में वो साइन लगेंगे जो बड़े नंबर के साथ है, जैसे कि 11 बड़ा नंबर है तो प्लस साइन इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अगर आप प्लस नहीं लिखना चाहे तो आप जस्ट 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, तो समझो इसमें एडिशन की साइन अंडरस्टूड है। आई होप आपका अब टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टेबल मेथड वाला भी और सिंपल एडिशन वाला भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।